गोल कर दिया ट्राउजे ने। इस तरह पाकिस्तान और हॉलैंड का ये मुकाबला बराबर हो गया और एक पेनल्टी स्ट्रोक और गोल के बारे में ब्रिगेडियर आसिफ की राय। अभी ये आज भी इनकी बहुत हिम्मत है कि उन्होंने जो गोल है वो 10 मिनट के अंदर अंदर बराबर कर दिया। मैं ये जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इस दौरान पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत हमला किया, लेकिन हनीफ वहाँ मौजूद थे, समीउल्लाह आए और पाकिस्तान टीम गोल करने में कामयाब तो न हुई, लेकिन पाकिस्तान को एक पेनल्टी कॉर्नर इसके नतीजे में मिला है। लेफ्ट फ्लैंक की मूव थी, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी वहाँ पहुंचे। अब आप फिर ख्वाब में आए थे क्या? अम्मा, इतना मत सोचा करें अब्बा के बारे में, उनकी रूह को तकलीफ होती होगी। हमें इस हाल में देखकर वो। आप यहाँ क्यों बैठी हैं? अगर आप ऐसे बैठी रहेंगी तो इतना सारा काम कैसे होगा? हमारी नायाब की मेहंदी है और आप ऐसे उदास चेहरा बनाकर बैठी हैं। जल्दी से फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ, ठीक है? अरे भाई, कानों पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। कोई शैतानी चरखे का गला तो बंद करो। अल्लाह, इन मनहूस गानों ने तो मेरे कान फोड़ के रख दिए। कितना अच्छा जमाना था जब लड़कियों को माँ बाप की दुआओं के साए तले रुखसत किया जाता था, और आज इन मनहूस गानों ने ना सबकी जुबान और अक्ल पर ताले डाल दिए। फजीरा बहन, तो आप इन लड़कियों से कहती ना, खैर अब तो सुकून हो गया। अरे सुकून से याद आया, इस घर का चैनो सुकून यानी हमारी अनमोल नजर नहीं आ रही? क्या आज भी ड्यूटी पे गई है? नहीं, ड्यूटी तो नहीं, लेकिन शादी के बाकी इंतजाम करने के लिए गई है। आपको तो पता है मुझ में तो हिम्मत नहीं है सब काम करने की। माशाल्लाह से नायाब की शादी की सारी जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पे उठाई। माशाल्लाह बानो, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें अनमोल जैसी बेटी मिली है, वरना भाईजान ने तो इस भरे जमाने में तुम्हारे लिए क्या छोड़ा था? एक तमगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये तो हमारी अनमोल ही है जिसने तुम्हें इस काबिल किया कि तुम नायाब की रुखसती कर सको। बेटा ना होने के बावजूद भी अनमोल ने बाप के मरने के बाद कभी अकेला नहीं छोड़ा। अनमोल अगर नहीं होती तो इनकी शादी भी नहीं होती। मैं तो कहती हूँ बानो, नायाब की शादी के बाद अनमोल के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख के इसकी शादी कर दो। बानो ठीक कह रही है ये। इंशाल्लाह। खाला, मैं अंदर जा रही। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, आ जाओ। शाबाश। अनमोल ने माँ की ढेरों दुआएं ली, इतनी दुआएं कि उसके मुकद्दर महलों में खुलेगी। आपने तो उसकी सिर्फ लगन और मेहनत ही देखी है ना, अब उसका सुख और चैन पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। तुमने भी क्या ताक के तीर मारा है? ये बानो तो अनमोल की शादी होने ही नहीं देगी। अमजद भाई, आप इस वक्त खैरियत? अरे वाह मौला वाह, तू भी इज्जत देता है ना तो चप्पट फाड़ के देता है। मानवा जी, जब सामान का सौदा कर रही थी और पैसे ले रही थी उस वक्त में अमजद कबाड़िया था। अब सामान लेने की बारी आई है तो अमजद भाई बस 2 दिन सब्र कर लो। बेटी की रुखसती होते ही मैंने जितना सामान बेचा सब आपके हवाले कर दूंगी। हमारी मजबूरियों को समझो। अरे मानवा जी, हमारा तो वास्ते ही मजबूर लोगों के साथ पड़ता है। और देखो जी, अगर हम आंखें माथे पे नहीं रखेंगे ना तो हमें पड़ेगी वक्त की मार या फिर अब्बा का जूता। जी भाई, इज्जत का मामला है। मैंने कहा ना, बेटी की रुखसती होते ही मैं सारा सामान तुम्हें दे दूंगी। अब्बा कहा करते थे कि रैम खाओगे तो खाने को कुछ नहीं मिलेगा। चलो उठाओ सामान। नहीं 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 अमजद भाई, इनको रोको खुदा के लिए। अंदर मेहमान बैठे हैं, मेरी बेटी माहियों बैठी हुई है। मानवा जी, अमजद कबाड़िया नाम है मेरा। जिस चीज का सौदा करता हूँ
उसी चीज पे नजर रखता हूँ और वही चीज उठाता हूँ, समझी? चलो जाओ ना। चल चल सामान उठा। कौन हो तुम लोग? और ये क्या मुंह उठाए घर में गुस्से चले आ रहे हो? अमजद साहब ने भेजा है, सारा सामान उठाना है। रुक जाओ, किसी चीज को हाथ मत लगाना। हम सामान उठा के जाएंगे। मैं अमजद भाई से बात कर रही हूँ ना, चले जाओ यहाँ से, तुम जाओ। बताता हूँ, अभी वही निपटेंगे तुमसे। आजा। मानो, ये अमजद कबाड़ी आज कैसे आ गया? तुमने तो 4 दिन बाद का बोला था ना सामान उठाने के लिए। 4 दिन का ही कहा था, लेकिन आपको तो पता नहीं इन लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा होता। अच्छा ये लो, अनमोल से बात करो। हाँ, अनमोल मैं क्या बताऊं तुम्हें, मसाइल और परेशानियां एक के बाद एक और यूं सर उठाए चले आ रहे हैं जैसे इसी घर का रास्ता देख लिया। अम्मा, मुश्किलों से लड़ने का हौसला आपने ही हमें सिखाया है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत हो। मैं बात कराती हूँ तुम्हारी, बस होल्ड करो। हाँ, ये अमजद साहब से बात करो, इन्हें याद दिलाओ कि सामान देते वक्त हमने इनसे क्या वादा किया था। ये हाँ जी। अमजद भाई, कुछ तो खुदा का खौफ करें। हमारी आपसे बात हुई थी कि आप शादी के दूसरे दिन सामान उठाएंगे और आप अभी आ गए। देखिए मेहमान आ रहे हैं, वो क्या सोचेंगे? वो सोचेंगे क्या जी? आपका सामान जा रहा होगा, आप पे तरस खाएंगे, थोड़े से पैसे देंगे, कुछ सामान देंगे, और जब सामान ज्यादा हो जाएगा ना जी, तो अमजद कबाड़ियों को फोन करना। खुदा कसम पहले की तरह खड़े नोट दूंगा। अमजद, शराफत से मेरे घर से निकलो और अपने कबाड़ खाने में जाकर बैठो। तुमसे ली हुई रकम मैं तुम्हें कल लौटा दूंगी। कल का मतलब फिर कल ही है जी। हाँ। चलो कल आऊंगा मैं। सुन लिया आपने, दुनिया वाले कैसे कलेजा छलनी करते, कैसे वो इज्जत उतारने सर पर आ जाते। आपके जाने के बाद सर पे हाथ रखने वाला तो कोई नहीं था, लेकिन जख्म लगाने वाले आज तक पीछा नहीं छोड़ते। कुछ तो सोचा होता कि मैं 2 जवान बेटियों के साथ अकेले इस दुनिया में कैसे गुजारा करूंगी। आप खुद तो इस दुनिया से चले गए, पर हमें जीते जी मार दिया है। बेटी की कमाई खाने वाली, इससे बड़ी और गाली क्या होगी मेरे लिए? पर क्या करूं, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ना हो तो बेटी की कमाई और दुनिया के ताने दोनों खाने पड़ते। अम्मी, आप तो बहुत बाहिम्मत औरत है। आपने तो हमें ज़बानी की बातें खुले कान भी अनसुनी करने का हुनर सिखाया है। अल्लाह के बाद हमें संभालने वाली सिर्फ अनमोल ही तो है। आज ये लोग मिसालें देने के बजाय हम पर उंगलियां उठा रहे हैं, तो ये उनकी दिमागी बीमारी है अम्मी। उनकी बातों को बिल्कुल दिल पर ना लें। आप बेटे, खल्के खुदा की आवाज नकारा बनती जा रही। मेरा बस चले ना, तुम दोनों का घर बसा के मैं भूखे पेट गोल्ड मेडल अपने सीने पे लगा के हमेशा के लिए सो जाऊं। अम्मी, हम दोनों ने तो हमेशा आपकी मुश्किलात बढ़ाने के बजाय आपका बोझ बांटने की कोशिश की। तुम दोनों ही तो मेरे जीने का वाहिद सहारा हो। तुम्हारे वालिद ने मेरे लिए 3 ही तो निशानियां छोड़ी, 2 बेटियां और एक गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल हासिल करना इज्जत की बात है। इस इज्जत की निशानी को संभाल के रखें। बाप की इज्जत बचाने के लिए ही बेच रहे हैं। और किस इज्जत अफजाई की बात कर रहे हैं आप? मेरे बाप की लोग आज भी इज्जत करते हैं।
मगर उनके नाम से कोई उधार नहीं देता। जो रोड मेरे बाप के नाम पर बनी थी, उसी रोड पर आज जूतियां घसीटते घसीटते मैं यहाँ तक आई। खैर, मैं यहाँ अपने वालिद साहब की लाइफ डिस्कस करने नहीं आई। मेहरबानी करके आप इसके सही दाम लगाकर मेरा और अपना वक्त ज़ाया होने से बचाएं। बीबी, किस जमाने में रह रही हैं? यहाँ खिलाड़ियों को ना ही इज्जत खालिस मिलती है और ना ही मेडल में लगा हुआ सोना असली होता है। क्या कहना चाहते हैं आप? तांबे की टिकिया पे सोने का पानी चढ़ा होता है। इसकी कीमत 1000-2000 से ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। आप रहने दें, मुझे पहले ही आपकी बातों से अंदाजा हो गया था कि आप इसे खरीदना नहीं चाहते। अरे, मैं तो वैसे ही नसीरुद्दीन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ। इसकी कीमत तो 10,000 रुपए है, मगर आपकी परेशानी देखते हुए मैं आपको 15,000 रुपए दे सकता हूँ इसके। अगर आप कहीं और ले जाना चाहती हैं तो 10,000 से ज्यादा कोई नहीं देगा आपको। बाकी आपकी मर्जी। दे दें। ये लीजिए। गोल्ड मेडल सीने पे सजाने के लिए बनता है, बेचने के लिए नहीं। आपा, ऐसी शोहरत किस काम की जो किस्तों पर भी जहेज लेने के लिए गारंटी देने वाला ना दिला सकी। बस मैंने कल 2 गारंटी वाले अरेंज करके तो दिए थे, कहाँ गए वो? आपा, अल्लाह सलामत रखे सलीम को। अब क्या सलीम मुंह भी ना खोले? आपके मुंह पर जिन्होंने जमानत दी थी ना, आपके पलटते ही पीठ दिखाकर भाग गए। एक का हो गया नैसी गुम, दूसरा वो आपका मुंह बोला भाई, मुंह काला करके चला गया, भाग गया धोखा देकर। गारंटी वाले। आज तो मैंने बेटी का जहेज ससुराल पहुंचाना था। भानुबाजी, एक ही रास्ता बचा है अब। मेरी मानो तो अपने मकान के पेपर्स जो है ना, गिरवी रखवा दो जमानत के तौर पर। यही रास्ता है। घर के कागजात तो मैं शादी की बाकी तैयारियों में पहले गिरवी रखवा चुकी हूँ। अम्मा, मौजूदा हॉकी टीम के कोच मंसूर मलिक साहब अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त थे। हाँ, वो जमानत दे देंगे। मैं उनसे बात करती हूँ। वाह अनमोल बीबी वाह, क्या कहने हैं आप तो। जब अंधेरा हो जाता है ना, अपना साया भी साथ छोड़कर चला जाता है इंसान का खुद से। वक्त बदलते ही लोग बदल जाते हैं, पीठ दिखाकर भाग जाते हैं जीते जी लोगों की जिंदगी में। और यहाँ आप तो अपने बाप के मरने के बाद भी उनके दोस्तों से उम्मीद लगाए बैठी हैं। तो लगे रहो भाई, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जमानत से सरोकार है। कर लो कोशिश। आपा, मैं बता रहा हूं, मुझे जमानत चाहिए बस। इसे बोल दो गारंटी कर ले, और बात नहीं सुनूंगा मैं। ओए होए होए होए, ऐसी ब्रेकिंग न्यूज का मसाला दे रहा हूँ। इस खबर के पूरे 40,000 रुपए दे रहा था एक चैनल वाला। और अपने धंधे का उसूल है भाई, पहले आओ पहले पाओ है। मैं भी पूरे पैसे लेकर आया। ये लो, ये गिन लो। पूरे है ना? बिल्कुल पूरे। नसीरुद्दीन ओलंपियन बनने पर इतना टीवी पर नहीं आया होगा जितना इस गोल्ड मेडल के बिकने पर आएगा।
अम्मा क्या हुआ? मुझे तो अब तक वो तालियों की गूंज सुनाई देती जब तुम्हारे अब्बू के पास बॉल आता था। वो तालियों का शोर, वो गूंज। अब तो घबराहट और परेशानी के सन्नाटे इतना शोर करते कि दूर दूर तक खुशी की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। अब्बा ने अपनी सारी जिंदगी नेक नामी कमाने में गुजार दी। वो तो उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वरना जमाने में इतना हौसला नहीं था कि हम पर जिंदगी तंग कर सकता। तुमने वाकई सही कहा है। उन्होंने पूरी जिंदगी नेक नामी कमाने में गुजार दी। ये भी नहीं सोचा कि बेटियों को रुखसत करते वक्त नेक नामी के साथ साथ जहेज भी देना पड़ता, और वो मेडल से नहीं, पैसों से।